नतीजे आ गए हैं उस पर जरा फोकस करते हैं। और जो नंबर्स आए हैं उम्मीद से थोड़ी सी कमज़ोर साइड पर दिख रहे हैं। आय हम देख रहे हैं कि घट के आई है। मुनाफा का अनुमान था 3,734 करोड़ रुपए का, प्रॉफिट जो आया है 3,653 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकल के आया है। और आय भी है, आय भी थोड़ी सी उम्मीद से भी कम आई है। और अगर हम तुलना करेंगे पिछले साल की Q1 से तो उससे घट के आई है आय 9,928 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की आय हुआ करती थी इसकी पावर ग्रिड की। लास्ट ईयर यानी कि FY25 के Q1 में 10,000 करोड़ थी और ये घट के आगे है 9,928 करोड़ रुपए पर। अनुमान था 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। तो दोनों पैरामीटर पर थोड़े से वीक नंबर्स पावर ग्रिड के, लेकिन शेयर हम देख रहे हैं कि ज्यादा कमजोर नहीं है, आधे % के ही आसपास की गिरावट है। 291 रुपए के आसपास के प्राइसेस पावर ग्रिड के दिखेंगे। पावर ग्रिड को लेकर तपन जी आप जरा व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा कि एक सॉलिड कंपनी है, डिविडेंड भी दे देती है, डिविडेंड यील्ड भी इसका ठीक ठाक है, तो निवेशकों की काफी फेवरेट है, स्टेबल रहती है, सबसे अच्छी चीज ये है। और हमने देखा था कि 350 रुपए के आसपास तक प्राइसेस गए थे, वहां से करेक्ट करके फिर 300 रुपए के नीचे आ गया है। पावर ग्रिड क्या करना चाहिए? अभिषेक, ये जैसे पावर ग्रिड ना एक तरह का मोनोपोली ट्रांसमिशन में, नेशनल ग्रिड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम लोग बात करें उसमें 50% शेयर इनका ही है। अगर डिविडेंड प्ले की बात करें तो 3 से 4% वो डिविडेंड हर साल देते हैं। और ओवरऑल अगर जिस तक के रिजल्ट ऑफकोर्स थोड़े कम आए, लेकिन वो स्टॉक नीचे भी है, वैल्यूएशन इतने एक्सेसिव नहीं है कि आप बोल सके कि ओवर वैल्यू स्टॉक है। और यहां से भी जिस तरह से सेक्टर की डिमांड है, पावर डिमांड है, आई थिंक 5 से 6% का ग्रोथ रहेगा नेक्स्ट 2 साल में। और आगे जाके ट्रांसमिशन में तो अगर ग्रिड में अगर बात करें तो पावर ग्रिड की बात करेंगे तो ईवी हो या थर्मल पावर हो तो पावर ग्रिड को बेनिफिट होगा। तो एक ऐसे कंपनी जो स्टेबल कंपनी है, आपको स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी प्लस डिविडेंड देंगे, तो यहां से मुझे ऐसा लगे किसी को इन्वेस्ट करें तो उस एंगल से देखे। सेफ कंपनी है, डिसेंट रिटर्न आपको यहां से देगी। हाँ, मार्जिन में थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, रीजन है क्योंकि पावर डिमांड और सप्लाई की भी काफी सारी चीजें वो चलती रहती है। लेकिन आई थिंक 1-2-3 क्वार्टर यहां से आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट आएगा। सो मेरे हिसाब से अगर किसी को लंबे समय के लिए करना है, ये सेफ स्टॉक है। अगर नीचे आता है बिकॉज ऑफ रिजल्ट, आई थिंक ये इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, पावर ग्रिड को लेकर ये व्यू। मार्जिन भी थोड़े से कमजोर आए हैं पावर ग्रिड, तो हर पैरामीटर पर थोड़े से वीक नंबर। और हम देख रहे हैं कि शेयर जो है अब ये 1.5% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 366 का हाई है पावर ग्रिड का, वहां से अगर आप देखेंगे तो शेयर अब ये गिरावट झेल रहा है, 290 रुपए के नीचे आके कारोबार कर रहा है। हालांकि वैल्यूएशंस के मैट्रिक्स पर यानी कि अगर आप इसका पी देखेंगे तो बहुत ही आकर्षक है, करीब 17 साढ़े 17 के आसपास का पी है। तो पावर ग्रिड के नंबर्स आपके स्क्रीन पर। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो स्नेही हमारे साथ हैं, सृष्टि हमारे साथ हैं, मारुति, आयशर और HUL, इन 3 कंपनीज के बारे में भी अनुमान समझेंगे और अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे उनके व्यूज के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, और BTST STBT ट्रेड भी आपका वेट कर रहे हैं थोड़ी देर बाद।